दोस्तों, मैं एमएल मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इस बार मेन थीम है इस बार जीआरएफ पार। इस बार जीआरएफ पार आपके अपने चैनल बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 पर एनटीए, यूजीसी नेट, पेपर फर्स्ट एजुकेशन, पेपर सेकंड एजुकेशन और यूपी पीजीटी एजुकेशन की तैयारी व्यवस्थित तरीके से कराई जाती है। और सभी प्रैक्टिस सेट भी हमारे कराए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर का हम की तैयारी करते हैं और इवनिंग में एजुकेशन सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं। तो आइए आज की अगर हम बात करते हैं तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एजुकेशन का योग सर्वांग योग दर्शन हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए हम इस टॉपिक को लेकर अच्छे से व्यवस्थित तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम कभी भूले भी ना। देखिए, सर्वांग योग दर्शन जो हमारा था, तो इसके जो प्रवर्तक थे या जो कि मानने वाले थे वो हमारे अरबिंदो जी थे। वो महर्षि थे, महान व्यक्ति थे, दार्शनिक भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, यानी शिक्षा शास्त्री भी थे। तो अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था। अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था। अगर बात करते हैं अरबिंदो की, तो अरबिंदो गीता के अनन्य भक्त थे। वे गीता को विश्वास करते थे, अंधविश्वास में विश्वास नहीं मानते थे। बात करते हैं कि अरबिंदो ने आत्मा को गीता के पुरुष के रूप में स्वीकार किया। मतलब कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का ही रूप है। व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो ही भगवान है। तो उन्होंने आत्मा को गीता के पुरुष के रूप में भी स्वीकार किया था। आगे बात करते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्यचित आनंद। इसका मतलब है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन ही होना सत्यचित आनंद है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना ही हमारा सत्यचित आनंद है। अगले बात करते हैं, सृष्टि का कर्ता ईश्वर को माना। अरबिंदो ने सृष्टि के कर्ता को ईश्वर को माना, कि कहा कि सृष्टि का जो कर्ता है वो भगवान है, ईश्वर है। हमें उसके नियमों के अनुसार चलना चाहिए, उसकी भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इंटीग्रल एजुकेशन का प्रत्यय दिया था। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षा को, सर्वांग शिक्षा को, सभी शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया था अरबिंदो जी ने। आते शिक्षण विधि के बारे में बात करते हैं तो शिक्षण विधि में उन्होंने योग दर्शन को बहुत महत्व दिया था। उन्होंने शिक्षण विधि में योग विधि को माना था। उन्होंने कहा था कि अगर योग के द्वारा अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, अगर शिक्षा योग के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन भी साफ रहेगा, हम हष्ट-पुष्ट भी रहेंगे और अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएगी, याद भी रहेंगी। बात करते हैं अनुशासन की, तो अरबिंदो ने अनुशासन को प्रतिभात्मक माना। उन्होंने कहा कि अनुशासन अपने आप को अनुशासित रखना चाहिए, न कि किसी प्रकार से दूसरे को बंधन होना चाहिए, स्वयं पर उसे छोड़ देना चाहिए। पाठचर्या, उन्होंने कहा था कि अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र पांडिचेरी, जब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था वो पांडिचेरी था। वहाँ पर सभी देश विदेश के शिक्षार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे और सभी प्रकार की वहाँ शिक्षा की व्यवस्था भी होती थी। वहाँ योग दर्शन की व्यवस्था भी थी और आपके एजुकेशन सिस्टम से सभी प्रकार के सभी विषयों का वहाँ पर उपलब्ध थे। बात करते हैं पाठचर्या की। पाठचर्या में अंग्रेजी के साथ साथ उन्हें फ्रेंच को भी जोड़ा था। पहले तो अंग्रेजी को महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्हें जब
अरबिंदो जी ने करा क्या था कि अंग्रेजी तो विषय अनिवार्य था ही था, उसके साथ साथ उन्हें फ्रेंच भाषा को भी अनिवार्य रूप कर दिया, कि उसको भी उन्हें जोड़ दिया। आते उनकी पुस्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं। अरबिंदो ने कई ढेर सारी पुस्तकें भी लिखी थी। तो पुस्तकों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो मेन इंपॉर्टेंट पुस्तकें हम उनके बारे में बताते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बहुत ही फेमस पुस्तक थी उनकी, और कई एग्जामों में कई बार आई भी है। ऑफ एजुकेशन, लाइफ डिवाइन, द मदर ऑफ द वेदा, ये 4 पुस्तकें वो हैं अरबिंदो जी की जो कि अक्सर एग्जामों में आती हैं। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं। रोट मेमोरी के विरोधी थे। रोट मेमोरी के उन्होंने कहा था कि रटंत विद्या, उन्होंने कहा कि रटने वाली विद्या को नहीं करना चाहिए, हमें विद्या को, शिक्षा को अच्छे से प्रकार करना चाहिए, समझना चाहिए, कभी भी हमें रटना नहीं चाहिए। और किसी ने सही भी कहा कि रटंत विद्या फलंत नहीं, वक्त पर काम न आई। तो उन्होंने ये कहा था रटी हुई विद्या कभी समय पर काम नहीं आती है। तो हमें किसी भी विद्या को, किसी भी शिक्षा को रट के याद नहीं करना चाहिए। आते हैं, उन्होंने ज्ञान के 2 रूप बताए थे। उन्होंने ज्ञान के 2 रूप बताए थे। एक द्रव्य ज्ञान यानी कि जगत ज्ञान। उन्होंने कहा एक द्रव्य ज्ञान है जो कि जगत ज्ञान है, कि पूरे जगत को ज्ञान दिया था, पूरे जगत के उसके भी ज्ञान के बारे में बताया गया है। दूसरा उनके आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी उच्च ज्ञान। उन्होंने आत्मज्ञान को उच्च ज्ञान माना, कि आत्मा को परमात्मा में विलीन होना, ये हमारा आत्मज्ञान है। उन्होंने इसको सर्वांग ज्ञान माना या उच्च ज्ञान माना। बात करते हैं शिक्षण विधि की। तो शिक्षण विधि में अरबिंदो जी ने प्रवचन यानी प्रवचनों के द्वारा शिक्षा विधि थी। योग दर्शन तो था ही था शिक्षण विधि, लेकिन उन्हें और भी विधियां भी थी। तो उनमें प्रवचन यानी प्रवचनों के द्वारा, जैसे आजकल भी बहुत से देखोगे महात्मा साधु संत महाराजों में प्रवचन में बैठते प्रवचन देते रहते, उनका ये भी प्रवचन देते थे, उपदेश भी देते थे। कुछ मौखिक विधियां भी थी उनकी, जो मौखिक तरीके से अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को, अपने जो और भी जो लोग उनके अनन्य जो भक्त थे उनको भी इस प्रकार से वे शिक्षा देते थे। और सहज शिक्षा के परस्पर में सहयोगी थे, वे सहज शिक्षा के सहयोगी भी थे। उन्होंने कहा था कि सभी शिक्षा को मानते थे। दूसरी बात, उन्होंने प्राइमरी लेवल पर, उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल जो शिक्षा होती है उसको स्टोरी मेथड का प्रयोग किया था, मतलब कहानी। उन्होंने कहा था कि प्राइमरी शिक्षा उसे कहानी के माध्यम से अगर बताया जाए तो वो अच्छे से बच्चे के समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी। तो उन्होंने प्राइमरी शिक्षा की लेवल की बात अगर करी जाए तो उन्होंने स्टोरी मेथड यानी कहानी की तरह शिक्षा दिया, जिससे बच्चा आसानी से उसे याद कर ले। तो हम आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर याद आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कल इसी टाइम, इसी वक्त, इसी समय, इसी स्थान पर हम कल फिर हाजिर होंगे। और इसलिए मैं आपको और बता देना चाहते हैं, ये जितने भी कोर्सेस हैं ये बिल्कुल निःशुल्क हैं। चाहे तो एजुकेशन फर्स्ट पेपर हो, एजुकेशन चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे यूपी पीजीटी एजुकेशन हो, सभी को निःशुल्क है। किसी प्रकार का आपका शुल्क नहीं देना होगा। तो आइए, आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे आप साथ जुड़ के और अच्छी से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।